पुस्तक का नाम गुरु, शिष्य और दीक्षा, श्रीमान क्रतुदास अधिकारी जी के द्वारा। अध्याय 2, शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की योग्यताएं एवं कर्तव्य। गुरु होना बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है। कोई भी अज्ञानी, अपरिपक्व अथवा अनुत्तरदायी व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने के लिए हमारे शास्त्रों द्वारा बहुत सी योग्यताएं एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। यदि वे किसी व्यक्ति में पूर्णतया विद्यमान होते हैं तथा दृष्टिगोचर होते हैं, तभी वह व्यक्ति प्रामाणिक गुरु कहलाता है। इन योग्यताओं एवं कर्तव्यों का नीचे विस्तृत वर्णन किया गया है। गुरु की योग्यताएं एवं कर्तव्य। पहला, श्री गुरु श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त एवं श्री कृष्ण तत्ववेता होने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128 से, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के न नए, ये ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। अर्थात गुरु केवल वही व्यक्ति है जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, श्री कृष्ण का तत्व जानने वाला है, चाहे वह ब्राह्मण, सन्यासी, गृहस्थ अथवा शूद्र ही क्यों ना हो। शुद्ध भक्त का अर्थ है ऐसा भक्त जो किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषाओं से मुक्त हो तथा शुष्क वैदिक ज्ञान व सकाम कर्म को त्याग कर श्री कृष्ण की अनुकूल भक्ति करे। यदि एक गुरु कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, मायावाद आदि का आश्रय लेकर भक्ति करता है तो वह भी गुरु बनने के योग्य नहीं है। इसका कारण यह है कि जब वह स्वयं शुद्ध भक्ति पथ का अनन्यता से वर्ण नहीं करता है तो वह अन्यों को दीक्षा देकर उन्हें शुद्ध भक्ति के लिए क्या प्रेरित करेगा। गुह्य ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 27 से। अतः एक गुरु को शुद्ध भक्त होना ही चाहिए ताकि वह अपनी शरण ग्रहण करने वाले भक्त को गुह्य ज्ञान प्रदान कर सके। मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों का बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला हो। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10.17 से, विष्णु मंत्र प्रदता च स गुरुर्विष्णुर्भक्तिदः गुरुश्च ज्ञानदाता च तज्ज्ञानम कृष्ण भावनम। यह श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण पूर्व भाग प्रकृति खंड अध्याय 46 श्लोक संख्या 59 और 31 नारायण नारद मुनि के संवाद से लिया गया है। इसमें बताते हैं कि गुरु वही है जो भगवान विष्णु का मंत्र प्रदान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करे। गुरु वो है जो ज्ञानदाता हो और ज्ञान वही है जो भक्त के हृदय में कृष्ण भावनामृत उत्पन्न कराए। कृष्ण तत्ववेता का अर्थ है श्री कृष्ण को तत्वतः जानना। वदन्ति तत्त्ववित्सत्वं यज्ज्ञानं द्वं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवनाति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले उन्हें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में संबोधित करते हैं। श्री कृष्ण तत्व का अर्थ है एकः, द्वितीयः, नख से शिख तक सच्चिदानंद, स्वराट, चित्त, अचिदात्मक, जगत के जन्म, स्थिति व प्रलय के कारण स्वरूप, निर्दोष, असंख्य कल्याण, गुणों से अविष्ट, सर्वात्मा, निराकार एवं निर्विशेष ब्रह्म के मूल, जिसका स्वरूप परमात्मा सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिसके नाम, रूप, गुण व लीला अभेद हैं, जो सर्वनियामक समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, अलादिनी, संगिनी और स्वित्म शक्ति के शक्तिमान, सर्वोपास्य, सर्व कर्म फल प्रदाता, नित्य मुक्त,
कुर्तम अकुर्तम, अन्यथा कर्तुम अर्थात जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अथवा सब कुछ विपरीत भी कर सकते हैं। गोलोक परव्योम में विद्यमान प्रथम एवं द्वितीय चक्रव्यूहों के स्रोत्र अपने निज धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी एवं कोटि कोटि गोपियों द्वारा परिसेवित समस्त जीवों के आराध्यतम अचिंत्य शक्तियों एवं गुणों से संपन्न समस्त जीवों एवं देवी देवताओं के अंशी व नियंता श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.152, 153 व 155 से। कृष्णेर स्वरूप विचार शून्य सनातन अद्वै ज्ञान तत्वतम व्रजे व्रजेंद्र नंदन सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देहे सर्वाश्रया सर्वेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परिणाम सर्वेश्वर्या पूर्ण यार गोलोक नित्याधाम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन, अब मुझसे भगवान श्री कृष्ण के सनातन स्वरूप के विषय में सुनो। वे द्वैत भाव से रहित परम अद्वैत सत्य हैं, किंतु वे वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के रूप में रहते हैं। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत्र हैं और हर वस्तु के सर्वांश हैं। वे सर्वोत्कृष्ट किशोर रूप में प्रकट होते हैं और उनका सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से बना हुआ है। वे हर वस्तु के आश्रय तथा प्रत्येक के स्वामी हैं। आदिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण है। उनका मूल नाम गोविंद है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनका सनातन धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.139 से लेकर 141 तक। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वाश्रय विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्वरसमय सकल सद्गुण वृंद रत्न रत्नाकार विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर मधुर चरित्र कृष्णेर मधुर विलास चातुर्या वैद्य करे यार लीला रस। इसका अर्थ है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त अवतारों के उद्गम तथा सारी वस्तुओं के स्रोत हैं। वे विशुद्ध दिव्य प्रेम रूप हैं और समस्त आनंद के आगार हैं। कृष्ण समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। वे रत्नों की खान के तुल्य हैं। वे हर बात में दक्ष हैं, अत्यंत बुद्धिमान एवं धीर हैं और वे समस्त दिव्य रसों की परिकाष्ठा हैं। उनका चरित्र अत्यंत मधुर है और उनकी लीलाएं मधुर हैं। वे बुद्धि में दक्ष हैं। इस तरह वे सारी लीलाओं एवं रसों का आनंद लूटते हैं। सरल शब्दों में कृष्ण को तत्वतः जानने का अर्थ है व्रज के गोपाल स्वरूप श्री कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर है। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति, अर्थात भगवान का मूल स्वरूप अब भगवान का मूल स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण ही है, जो व्रज में गोप कुमार हैं, जिनके अनंत अवतार हैं, मायाधीश हैं, बैकुंठ गोलोक व कैलाश आदि आध्यात्मिक और अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड में स्वर्ग नरक पृथ्वी आदि भौतिक सृष्टि के स्रोत हैं। ब्रह्मा व परमात्मा की प्रतिष्ठा है, अर्थात निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। श्रीमती राधा रानी, श्री लक्ष्मी, श्री दुर्गा आदि सभी शक्तियों के शक्तिमान श्री कृष्ण स्वयं हैं। शिव ब्रह्मा इंद्र आदि देवी देवताओं के स्रोत हैं।
कार्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई विष्णु का उन श्री कृष्ण से ही विस्तार होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण को तत्वतः जानने का अर्थ है कि श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप ज्ञान होना, आदि आदि। यदि श्री कृष्ण तत्व है, एक प्रामाणिक गुरु को इस कृष्ण तत्व का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, श्री गुरु प्रामाणिक संप्रदाय एवं परंपरा में होने चाहिए। पद्म पुराण पाताल खंड 91 अध्याय में वर्णन आता है, सद धर्म शासको नित्यम सदाचार नियोजकः संप्रदायी कृपापूर्णो विरागी गुरुच्यते। इसका मतलब है कि अर्थात एक प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षित व्यक्ति ही गुरु कहलाए योग्य हैं। मूल गुरु श्री कृष्ण है और उन्होंने सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान श्री ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा से चलकर श्री नारद, श्री व्यास, मध्वाचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य देव आदि गुरु परंपरा हैं। कोई भी परंपरा कृष्ण से प्रारंभ होने पर ही प्रामाणिक मानी जाती है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, केवल कृष्ण पूर्ण है, अतः केवल कृष्ण ही धर्म के नियम प्रदान कर सकते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, सब उनके अधीन हैं, वही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से वेदों का वास्तविक दिव्य ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। यह वैदिक दिव्य ज्ञान 4 परंपराओं में उतरता आया है। यह 4 परंपराएं हैं ब्रह्मा, रुद्र, कुमार और श्री। ब्रह्मा परंपरा के श्री कृष्ण के पश्चात पहले गुरु श्री ब्रह्मा हैं। इसी प्रकार रुद्र परंपरा में शिव, लक्ष्मी में श्री में लक्ष्मी और कुमार में 4 कुमार सनकादि इत्यादि हैं। इस्कॉन संस्था की परंपरा श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद एवं श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। गुरु बनने के लिए सर्वप्रथम अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे श्रवण करना चाहिए। उन्हें अपने गुरु का एक उत्तम शिष्य बनना चाहिए। तीसरा, गुरु शिष्य वत्सल होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सर्व प्रमुख गुण उनकी भक्त वत्सलता है। भक्त वत्सलता के कारण ही वे माता यशोदा द्वारा बंधन स्वीकार करते हैं। अर्जुन के सारथी बनते हैं, अपने शिष्यों व सेवकों को उनके अपराधों के लिए क्षमा करते हैं। श्री ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के मित्र व बछड़े चुराना आदि। सुदामा के चावल खाते हैं, दुर्योधन के 56 भोग छोड़ विदुराणी के केले के छिलके खाते हैं। और चूंकि श्री गुरु श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, अतः उनका भी सर्व प्रमुख गुण शिष्य वत्सलता है। गुरु अपनी संतान की तरह अपने शिष्य के आध्यात्मिक जीवन को संवारते हैं। गुरु शिष्य का कल्याण करके ही छोड़ते हैं, चाहे उसका भक्ति मार्ग से पतन क्यों ना हो जाए। यह गुरु का कर्तव्य है। प्रामाणिक वैष्णव परंपरागत गुरु श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में इस धरातल पर आते हैं। कभी शिष्य की भक्ति में कोई कमी भी आ जाए तो गुरु इसका पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं कि येन केन प्राक्रेण शिष्य भगवत धाम लौट जाए। इसके कई प्रमाण भक्तों के जीवन में पाए जाते हैं। गुरुदेव की शिष्य वत्सलता निम्नलिखित श्लोक में भी बड़ी सुंदरता से प्रकट होती है। यह श्लोक गुरुवाष्टकम के 4थे भाग से लिया गया है। चतुर्विधम श्री भगवतम प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान कृतवैव तृप्तिं भजतः सदैव वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। अर्थात जब श्री गुरुदेव भक्तों को आनंद पूर्वक 4 प्रकार के भगवत प्रसाद ग्रहण करवा कर तृप्त होते देखते हैं तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त गुरु की शिष्य वत्सलता एवं शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम एवं मनोभाव निम्नलिखित श्लोक द्वारा प्रकट होता है।
यह श्लोक कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हम शिष्य और आचार्य दोनों की रक्षा करें, हम दोनों साथ साथ खाएं और आनंद करें, हम दोनों एक साथ मिलकर ज्ञान प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का अर्जित ज्ञान तेजस्वी हो और हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। चौथा पॉइंट है कि भगवान श्री कृष्ण एक योग्य व्यक्ति में ही अपनी गुरु शक्ति का निवेश करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही श्री गुरु के रूप में पूजित होने योग्य हैं। पांचवा पॉइंट है जगत गुरु गोस्वामी के लक्षण। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत 1 से लिया गया है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदरोपस्थवेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अर्थात वह धीर व्यक्ति जो अपने मन, वाणी, क्रोध, जिह्वा, पेट और जनेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकता है, वह पूरे विश्व में शिष्य बनाने योग्य है। छठा पॉइंट है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री गुरु केवल उनका शरीर नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनमें निवेशित तत्व एवं सिद्धांत हैं। सातवां पॉइंट है, श्री गुरु अध्यात्म में आत्म सिद्ध होने चाहिए। एक गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्ठांत हो अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 10 से तात्पर्य। आत्मविचरणात्मचरणम आत्मवित्तम का अर्थ है सब रूप सिद्ध जीव या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 2 से यह तात्पर्य लिया गया है। आठवां पॉइंट है कि गुरु दिव्य ज्ञानी होना चाहिए। दिव्य ज्ञान का अर्थ है संबंध, अभिदय और प्रयोजन का ज्ञान। संबंध ज्ञान का अर्थ है जीव का श्री कृष्ण के साथ दास यानी स्वामी भाव। जीव का सृष्टि के साथ संबंध अर्थात जीव कैसे भौतिक सृष्टि में दुख सुख भोगता है और आध्यात्मिक सृष्टि में कैसे जीव सुखी रहता है आदि ज्ञान को संबंध ज्ञान कहते हैं। प्रयोजन ज्ञान का अर्थ है चूंकि अब मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है तो मेरे जीवन का परम चरम लक्ष्य जो मनुष्य योनि में ही समझ आ सकता है वह है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम संपूर्णतया अपने हृदय में जागृत करना। इसके लिए अभिदय तत्व है। वह प्रेम जागृत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस कलयुग में पृथ्वी पर सबसे सरल और सर्वोत्तम अभिदय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन और जप करना, यही दिव्य ज्ञान है और गुरु को यह दिव्य ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। 9वां पॉइंट है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार प्रामाणिक गुरु वह है जो शिष्य को दीक्षा के समय एक आध्यात्मिक नाम दे, अर्चा विग्रह की पूजा का ज्ञान, तिलक लगाने की विधि बताए, साधना हरे कृष्ण महामंत्र एवं भजन करने की विधि बताए और हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करे। 10वां पॉइंट है, श्री गुरु कृष्ण भावना अमृत में स्थित होने चाहिए। शाब्दे परेचा निष्ठांतम, इसका अर्थ है श्री गुरु शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण होने चाहिए और इस ज्ञान के बल पर अन्यों को प्रचार प्रसार कर सकने में सक्षम होने चाहिए।
आध्यात्मिक एवं शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ उन्हें कलयुग के साधारण मनुष्यों के लिए कृष्ण भावनामृत को अभ्यास कर सकने योग्य बनाने में भी दक्ष होने चाहिए। 11वां पॉइंट है, श्री गुरु श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होने चाहिए और उनसे कृपा प्राप्त होने चाहिए और वे उस कृपा को सबको वितरित करते रहने वाले होने चाहिए। 12वां पॉइंट है, श्री गुरु निष्कामी, निर्लोभी, निस्वार्थी, निरपेक्ष, अकिंचन और निमत्सर निमत्सरणाम संताम होने चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। हे जगदीश श्री कृष्ण, मेरी आसक्ति न धन में, न अनुयायियों में, न स्त्रियों में और ना ही पंडिताई में हो। मेरी आसक्ति केवल आपके श्री चरणों में हो। सरल शब्दों में प्रामाणिक गुरु को शिष्य से धन, मान, सम्मान, सुंदरी आदि की अपेक्षा के बिना उसे दिव्य ज्ञान देना चाहिए। यदि गुरु में इन सांसारिक वस्तुओं की कामना है तो वह इसके लालच में दिव्य ज्ञान नहीं दे सकता। 13वां पॉइंट है, यह श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 21 से लिया गया है। तितिक्षस्वा कारुणिना सहुर्दम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषाणाम। इसका अर्थ है कि साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता हो, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। श्री गुरु सहनशील, दयालु, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव और शत्रु रहित होने चाहिए। स्वभाव से शांत और साधु होने चाहिए। गुरु पर दुखी, दया के सागर, ज्ञान और वैराग्य युक्त होने चाहिए। वह भक्त रसज्ञ होने चाहिए। श्री गुरु शास्त्रों के गुण सिद्धांतों का उपयुक्त आचरण करते हैं और करवाते हैं। आचार्य का अर्थ है वायु पुराण से। आचीनोति यह शास्त्रर्थम माचारे स्थ्यापत्यपि स्वयमाचरते स्वयथ यस्यामदार्चयस्तेन कीर्तितः। अनुवाद है कि शास्त्रों के गुण सिद्धांतों को उपयुक्त रूप में संग्रह कर स्वयं उसका आचरण करते हैं एवं दूसरों को भी उसमें प्रतिष्ठित कराते हैं। ऐसे आचारवान और तत्विदम पुरुष आचार्य कहलाते हैं। यह श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.21 से लिया है। आपने ना कैले धर्म शिखान नायाय। अनुवाद, क्योंकि स्वयं आचरण किए बिना दूसरों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। आचरण बिना दूसरों को धर्म की शिक्षा देने से या प्रचार करने से वह उपदेश या प्रचार व्यर्थ होता है। अगला श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत अनंत लीला 4.102 और 103 से लिया गया है। आपे ने आचार्य के ना करे प्रचार, प्रचार करे ना केह ना करे नाचार। आचार प्रचार नामे करा दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। अर्थात कुछ लोग स्वयं तो आचरण करते हैं किंतु प्रचार नहीं करते और कुछ लोग प्रचार करते हैं किंतु स्वयं आचरण नहीं करते। किंतु हे हरिदास ठाकुर, आप स्वयं नाम का जप व कीर्तन करते हैं तथा साथ ही उसका प्रचार भी करते हैं, इसलिए आप जगत गुरु एवं जगत में श्रेष्ठ महापुरुष हैं। 14वां पॉइंट है, यह है श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 और श्लोक संख्या 51 से लिया गया है। सावे प्रियतम शचात्मा यतो ना भयमाणवापि इति वेद सावये विद्यायन्यो विद्वान् स गुरुहर्या। अर्थात
जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार में रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। श्री गुरु श्री कृष्ण की भक्ति में निपुण और रत रहते हैं, इसलिए वह संसार से तनिक भी भयभीत नहीं होते। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी के सुहृद मित्र और शुभेच्छु हैं। इस तथ्य को भली भांति जानने वाले ही संसार के गुरु हो सकते हैं। 15वां पॉइंट है कि श्री गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम विश्वास पात्र दास होते हैं। वे भगवान को परम प्रिय होते हैं और इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न माना जाना चाहिए। अतः वे श्री गुरु हरि से संबोधित किए जाते हैं। 16वां पॉइंट है श्री गुरु को समस्त तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे जीव तत्व, शक्ति, माया एवं योग तत्व, शिव तत्व, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, भगवत तत्व, नाम तत्व इत्यादि। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.265 से ये लिया गया है। 17वां पॉइंट है गुरु को इतना समर्थ होना चाहिए कि वह अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाए। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण पूर्णतः उस दक्ष गुरु पर निर्भर करता है जो यह जानता है कि भगवत धाम के मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए क्रमिक प्रगति हेतु किस प्रकार मार्गदर्शन कराया जाए। मनुष्य को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए व्यापार के रूप में छंद गुरु नहीं बनना चाहिए। उसे शिष्य को आसन मृत्यु के पाश से उबारने के लिए दक्ष गुरु होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 से ये लिया गया है। 18वां पॉइंट शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को भगवत धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है तो वह गुरु नहीं हो सकता। गुरुर ना स्यात्यात् स्वजनो ना सा स्यात् पिता ना सा स्यज्यनानी ना सा स्यात् देवं ना तत्सानं प्रतिश्च सा स्यान् मोचद्य सु समुपेत मृत्युपम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। अनुवाद यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है जिससे भव बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। यत्वक्ता देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। गुरु कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देते हैं। यह तात्पर्य श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 1 से था। 19वां पॉइंट श्री गुरु अपने शिष्य के पापों को हरने में सक्षम होने चाहिए। दीक्षा के समय गुरु भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त कर शिष्य के समस्त पापों को हरते हैं। कुर्यातम पापस्य संशयम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। उसी प्रकार दीक्षा के समय शिष्य गुरु की शरण में जाता है और गुरु उसे पापों से मुक्ति देते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण की शरण में होते हैं। एक बार श्याम सुंदर प्रभु श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं कि एक बार आपने कहा था कि आपको अपने शिष्यों के पापपूर्ण कर्मों के कारण अस्वस्थता अथवा पीड़ा का अनुभव होता है, क्या कभी कभी रोग इस कारण भी हो सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, डरो मत। अतः कृष्ण इतने शक्तिवान हैं कि वे तुरंत किसी के भी पापों को जला सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं, परंतु जब एक जीवात्मा कृष्ण का यह कार्य करता है तो वह अपने भक्तों के समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फल उठाने का उत्तरदायी उठाता है। अतः गुरु बनना कोई सरल कार्य नहीं है, उसे विष पीना पड़ेगा। चूंकि वह कृष्ण नहीं है
अतः कभी कभी समस्याएं आती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अधिक शिष्य मत बनाओ। यह सत्य है, गुरु को शिष्य के पाप पूर्ण कर्मों का दायित्व लेना पड़ता है। इसलिए जब तक कोई पापों को जला सकने में सक्षम ना हो, अधिक शिष्य बनाना संकटमय है। यह गुरु का उत्तरदायित्व है। जैसे एक राजा को अपने मंत्रियों के दोषों का उत्तरदायित्व लेना होता है और एक पिता को, माफ कीजिएगा, और एक पति को अपनी पत्नी के पापों का उत्तरदायित्व लेना होता है, इसी प्रकार एक आध्यात्मिक गुरु को अपने शिष्यों के संचित पापों को स्वीकार करना होता है। श्री हरि भक्ति विलास 1 श्लोक संख्या 77 से ये लिया गया था। 20वां पॉइंट है कि 31 अक्टूबर 1972 को दिए एक व्याख्यान में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्वयं प्रतिष्ठित गुरु प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। उसे एक प्रामाणिक गुरु द्वारा अधिकृत किया हुआ होना चाहिए। वह किसी उच्च वैष्णव द्वारा अधिकृत होना चाहिए, ना कि स्वयं प्रतिष्ठित। 21वां पॉइंट है, एक गुरु को नाम अपराध, नामाभास और अन्य अभिलाषाओं में मुक्त होना चाहिए, तभी वह एक शिष्य को शुद्ध नाम लेने के योग्य बना सकता है, जो कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक है। 22वां पॉइंट है, श्री मंत्र मुक्तावली में कहा गया है कि एक प्रामाणिक गुरु को एक पवित्र परिवार में जन्म लिया हुआ हो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला, अक्रोधी और वेदों व शास्त्रों में विद्वान होना चाहिए। 23वां पॉइंट है, षट कर्म निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विराशदः अवैष्णवो गुरुनन स्याद वैष्णवः श्वापचो गुरुः। अर्थात यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह, इन षष्ठ कर्मों में निपुण एवं मंत्र तंत्र विराशद ब्राह्मण भी अवैष्णव होने पर गुरु नहीं हो सकता। किंतु चांडाल कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी यदि कोई विष्णु भक्ति परायण हो तो वे गुरु बनने के योग्य हैं। 24वां पॉइंट है, श्री गुरु को जो कुछ भी प्राप्त होता है, धन, सम्मान, उपहार आदि, सभी को वह अपने गुरु एवं भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। 25वां पॉइंट है, गुरुर तुष्टये हरित तुष्टो यस्मिन् तुष्टये वा देवता गुरुर पुत्र सम स्नेहम शिष्येषु न करिष्यति लभन्ते ब्रह्महत्याम च भुंगते कृत्वा च न शिष्यम। अतः गुरु के प्रसन्न होने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवगण संतुष्ट होते हैं। गुरु भी यदि शिष्यों पर पुत्रों के समान स्नेह नहीं करता है, अभिवादन करने पर शुभाशीष नहीं प्रदान करते हैं, तो उसे भी ब्रह्महत्या का भागी होना पड़ता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 83 श्लोक 15 भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा का संवाद से यह लिया गया है। 26वां पॉइंट है, कृपा सिंधुः सुसंपूर्ण सर्वत्स परोपकारः निस्पृह सर्वतर्तः सिद्धः सर्वविद्या विशारदः सर्वसंशय संचेत्मा नलसो गुरुरहरतः। श्री हरि भक्ति विलास 1.45.46 विष्णु स्मृति वचन। अपार कृपामय सुसंपूर्ण अर्थात जो स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनको कोई अभाव नहीं है, सर्व गुण विशिष्ट, सभी जीवों के हित साधन में रत, निष्काम, सब प्रकार से सिद्ध, सर्व विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या अथवा भक्ति सिद्धांत में सुनिपूर्ण शिष्य के समस्त संशय छेदन में समर्थ और आलस्य रहित सतत हरि सेवानिष्ठ पुरुष ही गुरु कहलाने के लिए योग्य है। 27वां पॉइंट है, श्री हरि भक्ति विलास में मंत्र मुक्तावली से उद्धृत दीक्षा गुरु के लक्षण इस प्रकार वर्णित है, स्वदंश जात, पातित्यादि दोष रहित, आचारवान, आश्रमी, क्रोधहीन, वेद विहित, सर्वशास्त्रज्ञ, श्रद्धावान, आदोषदर्शी, प्रियवादी, प्रियदर्शन, शुचि, सुवेशधारी, भक्ति तरुण, सर्वभूतों
के हितों में निरत, धीमान, स्थिरमति, पूर्ण आकांक्षाहीन, अहिंसक, तत्व विचारक, वात्सल्यादि गुणयुक्त, भगवत पूजा में कृतमति, कृतज्ञ, शिष्य वत्सल, निग्रह और अनुग्रह में समर्थ, होम मंत्र परायण, तर्क वितर्क प्रकारज्ञ, शुद्ध चित्त और कृपालु, इन सब लक्षणों से विशिष्ट गुरु ही गरिमा का निधि स्वरूप है। 28वां पॉइंट है श्री हरि भक्ति विलास में ही विष्णु स्मृति में उद्धृत है, जो निष्प्रह, सर्व प्रकार से सिद्ध, सर्व विद्या विशारद, सब प्रकार के संशयों का छेदन करने में समर्थ और निर्लस है, वे ही गुरु नाम से अभिहित होते हैं। गुरु का सर्व प्रमुख गुण शिष्य वत्सलता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक शिष्य थे, जिन्होंने 1933 में प्रभुपाद से हरिनाम की दीक्षा ली थी। वे गुवाहाटी असम के रहने वाले थे। वे भक्ति के सारे नियमों का बड़ी सावधानी के साथ पालन करते थे। उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव जनवरी 1, 1937 को हो गया और उसके पश्चात उनके ये शिष्य भक्ति के विधि विधानों का उल्लंघन करने लगे। उनका पतन हो गया और वह मांस खाने लगे, हरिनाम जप करना बंद कर दिया और कुछ ही वर्षों में रुग्णावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। परिजन उनका दाह संस्कार करने हेतु शमशान ले गए और चिता को आग देने ही वाले थे कि वह जीवित हो गए और अपने गुरु का नाम लेकर चिल्लाने लगे, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। लोग भयभीत होकर भूत समझकर भागने लगे। तब वह अपने घर गए और घर वालों को कहा कि वे गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए संन्यास ले रहे हैं। उनके साथ जो हुआ उसका विवरण उन्होंने इस प्रकार सुनाया। जब उनकी मृत्यु हुई तो 2 भयंकर दिखने वाले यमदूत उनको लेने आए और उन्हें यमपुरी ले गए। यमपुरी जाने का पूरा रास्ता अत्यंत गर्म है, ऊपर कड़ी सूर्य की धूप, नीचे तपती बालू, जिसके कारण उनको तीव्र प्यास लगी। उन्होंने यमदूतों से पानी मांगा। यमदूतों ने कहा, उस तालाब से पी लो। जब वह तालाब के पास गए तो देखा कि पूरा तालाब खून, पस और उल्टियों से भरा हुआ है। यह देखकर उन्होंने यमदूतों से कहा कि वह पानी नहीं है। यमदूतों ने बताया कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उनको रास्ते में यही उल्टियां पीनी पड़ेंगी। तब वह निराश होकर प्यासे ही यमपुरी को चले गए। जब यमपुरी पहुंचे तब उन्होंने देखा कि यमराज के सहायक चित्रगुप्त सबको पंक्ति में खड़ा करके एक एक करके सबके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं और तुरंत नरक भेज रहे हैं। पर जब इस भक्त की बारी आई तो चित्रगुप्त ने विशेष प्रकरण समझकर उनको यमराज के पास स्थानांतरित कर दिया। मृत्यु के देवता यमराज को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। यमराज ने उनसे पूछा कि क्या उनको अपने जीवन का कोई भी अच्छा कर्म स्मरण है। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से हरि नाम दीक्षा प्राप्त की है। यमराज एक महान कृष्ण भक्त हैं। वह 12 महाजनों में से एक है। जैसे ही उन्होंने श्रील प्रभुपाद का नाम सुना, यमराज ने अपनी आंखें मूंद कर श्रील प्रभुपाद का स्मरण किया। तुरंत ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद यमराज की सभा में प्रकट हुए और उस शिष्य को देखा। शिष्य जिसने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। दीक्षित शिष्य गुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यमराज ने प्रभुपाद से पूछा कि इस व्यक्ति का क्या किया जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने शिष्य को भक्ति के नियमों का उल्लंघन करने के लिए, हरिनाम की अवहेलना करके जप ना करने के लिए और मांसाहार आदि अवैध पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत डांटा। उस शिष्य ने गुरु से क्षमा प्रार्थना की। जब क्षमा मांगी तो श्रील प्रभुपाद ने उस शिष्य पर दया दिखलाई और आज्ञा दी कि पृथ्वी पर वापस जाएं और उनके शिष्य श्रील भक्ति दयती माधव गोस्वामी महाराज जो कलकत्ता में निवास कर रहे हैं, उनसे फिर से हरिनाम की दीक्षा ग्रहण करें। जैसे ही पुनः दीक्षा का गुरु
ने आदेश दिया, उन्होंने तुरंत आंखें खोली और अपने आप को शमशान में लकड़ियों के बीच प्रभुपाद प्रभुपाद चिल्लाते हुए पाया। जैसे ही वह पुनः जीवित हुए, तब तुरंत उन्होंने भौतिक कार्यों से संन्यास लिया और पुनः दीक्षा प्राप्त करने हेतु श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी के मठ चले गए। महाराज को जब वह अपनी आप बीती सुनाने लगे तो महाराज ने बीच में ही रोककर कहा कि उनको पूरी घटना ज्ञात है, और तुरंत ही उनको महाराज ने हरिनाम दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार उस शिष्य ने मठ में 8 साल भक्ति करते हुए बिताए और फिर गोलोक धाम को प्रस्थान किया। इस सत्य घटना से यह प्रमाण मिलता है कि गुरु ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमें श्री कृष्ण तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए हमें श्री गुरु को ही अपना प्राणधन और आराध्य देवता मानकर उनकी आज्ञा का सावधानी पूर्वक पालन करते हुए भक्ति करनी चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत का निर्देश है। तन्मा ययातो बुद्ध आभजेतम भक्त्येर कयेशम गुरु देवतात्मा। अर्थात इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय, जिसका नाम शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की योग्यताएं एवं कर्तव्य, यहीं संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।